क्या आप डेमी शेफ हैं? क्या आप सीडीपी हैं या आप कॉमी हैं? चलिए जो भी है, आज का वीडियो आपके लिए है। और अगर आप फ्यूचर में डेमी शेफ बनने वाले हैं, डेमी शेफ की पोजीशन तक पहुंचने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि हमने तो आपने देख ही लिया होगा, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक डेमी शेफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप एज ए डेमी शेफ काम कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि आपको पूरी करनी पड़ती है। इससे पहले मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काफी वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो चेक करिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि एक डेमी शेफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या उसे किचन में करना पड़ता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेमी शेफ की कुकिंग एंड प्रेजेंटेशन एज पर द स्टैंडर्ड रेसिपी। जो भी रेसिपी आपके सूशेफ ने या आपके एग्जीक्यूटिव ने आपको दी रहती है, उसका स्टैंडर्ड जो उसे जो है मेंटेन करना पड़ता है। जिस भी तरह से आप कुकिंग कर रहे हो, जो प्रॉपर आपको रेसिपी दी गई है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। और आपके अंडर में जो भी कॉमीज होते हैं, आपके अंडर में जो भी जूनियर्स होते हैं, उनको भी आपको बताना पड़ता है कि इस तरह से आप काम करिए, इस तरह से आप इस रेसिपी को फॉलो करिए। तो ये आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी एलोकेशन ऑफ वर्क। एलोकेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने काम निर्धारित करना है, मतलब आपने काम देना है अपने कौमियों को कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, कौमी 1 ने ये काम करना है, कौमी 3 ने ये करना है। आपको एलोकेट करना पड़ता है अपने कौमियों को, आपको एलोकेट करना पड़ता है काम को जो कि आप अपने कौमियों को, अपने जूनियर्स को देते हो। इससे होता यह है कि देखो, अगर एक पार्टी, सपोज आपके पास एक पार्टी है और आपने बोला कि चलो यार हमारे पास 200 की पार्टी है और किसी को पता ही नहीं कि किसको कटिंग करनी है, किसको ग्रेवी बनानी है, किसको मीज़ा करना है, किसको वेजिटेबल रिसीव करना है, तो क्या होगा, इससे आपका काम लेट हो सकता है और आपकी जो पार्टी है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो ये ना हो, इसके लिए आपको हर किसी को एलोकेट करनी पड़ती है उनकी ड्यूटीज, उनका वर्क। अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपको चेक करना पड़ता है मीज़ा पला का क्वांटिटी और क्वालिटी। सपोज आपके पास पार्टी है, अगर आपके पास एला कार्ट है, काफ़ी ज़्यादा बिजी आप चल रहे हो, तो आपको अपने मीज़ा के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या मीज़ा आपके यूज़ में आने वाला है आज के दिन, और आपकी जो क्वालिटी है मीज़ा की वो कैसी है। क्योंकि आप अगर पुराना सामान यूज़ कर रहे हो, अगर आप पुराना वेजिटेबल यूज़ कर रहे हो और आपकी पार्टी आ चुकी है, आपकी पार्टी शुरू होने वाली है, एला कार्ट शुरू होने वाला है और आपके जो खाने का जो क्वान्टिटी है वो कम है, तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपके खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है, गेस्ट कंप्लेन कर सकता है और इसके अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती है। तो आपको अपने मीज़ा पला की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी देखना पड़ता है कि प्रॉपर है कि नहीं है, इनफ है कि नहीं। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेमी शेफ की होती है कंट्रोल वेस्टेज। तो कंट्रोल करना पड़ता है आपको वेस्टेज को। सपोज आपका कोई कौमी जो है कटिंग कर रहा है और उसने सपोज कैरेट काटा है, उसका साइड का पार्ट उसने जो है फेंक दिया है या ज्यादा मोटा काटा है, ज्यादा वेस्टेज वो कर रहा है, तो आपको चेक करना है, उन्हें बताने की आपको जरूरत है कि इसको आप स्टॉक के लिए भी यूज कर सकते हो और आपको इसको इतना नहीं काटना चाहिए। आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो कौमी है वो जो खाना बना रहा है, जो आप चिलर में रख रहे हो, वो कितनी क्वांटिटी में बना रहा है। अगर आपका ऑफ सीजन चल रहा है या आपके पास एला कार्ट कम चल रहा है और अगर आपके कौमी 1 ने ज्यादा मीज़ा करके रखा हुआ है, ज्यादा ग्रेवी बना के रखा हुआ है या ज्यादा ब्रेड काट के रखे हुए हैं, तो आपको चेक करना है कि कितनी क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए, कितनी की आपको जरूरत है, जिससे कि आपका वेस्टेज नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन क्वालिटी। सो मेंटेन करनी पड़ेगी आपको क्वालिटी, वो कैसे करेंगे, फीफो मेथड यूज करके। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज पहले आपने यूज करी है, कौन सी बाद में यूज करनी है, कौन सी पहले कटिंग करी है, कौन सी बाद में कटिंग करी है। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने पहले काम किया उसे पहले आउट करना है, जो बाद में किया उसको बाद में आउट करना है। इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी प्रॉपर रहेगी। अगर आपके पास कोई ग्रेवी है वो पुरानी हो चुकी है तो आपने ये नहीं कि उसमें फंगस लगने का वेट करना है या स्मेल आने का वेट करना है, आपको उसको थ्रो करना है ऑन टाइम जब भी आपको लगे कि इसका जो एक्सपायरी है वो पूरा हो चुका है। इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी मेंटेन होगी और गेस्ट कंप्लेंट नहीं करेगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खाने की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपका गेस्ट कंप्लेंट नहीं करेगा और आपका गेस्ट आपके रेस्टोरेंट में, आपके किचन में रेगुलर आएगा। देखो, डेमी शेफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बहुत सारी है, मगर उसमें से आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एक
जिसमें आपको इनोवेशन करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको DCDP के बाद CDP और उसके बाद आगे ब्रिगेड में बढ़ना पड़ता है, आगे पोजीशन, आगे प्रमोशन लेने पड़ते हैं। उसके लिए आपको जो है इनोवेटिव, क्रिएटिव बनना बहुत जरूरी है। तो अपने काम के साथ साथ, अपना वीजा करने के साथ साथ आपको नई नई डिशेस भी आपके सीनियर को आपको दिखानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, जिससे कि आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है और आपको प्रमोशन भी टाइम पे मिलता है। और आपकी जो इनोवेशन करने का जो तरीका होता है या जो आपकी हैबिट होती है, हॉबी होती है, उससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है, जिससे कि आपके फ्यूचर में आपको वो काम आता है। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, मेंटेन डिसिप्लिन एंड ग्रूमिंग ऑफ स्टाफ। सो हाइजीन के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। आपको अपने जो आपके अंडर में जूनियर्स हैं, कॉमीज हैं, उनको देखना पड़ता है, उनकी ग्रूमिंग वगैरह, हाइजीन वगैरह देखना पड़ता है आपको कि वो ग्रूम्ड है कि नहीं है, उन्होंने नेल्स वगैरह, बाल वगैरह बड़े हैं या छोटे हैं, शेविंग करके आए हैं कि नहीं आए हैं। ये एज अ सीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अपने जूनियर के ग्रूमिंग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है और डिसिप्लिन बनाना पड़ता है कि आपको इस तरह से अपना स्टैंडर्ड रखना है, अपने आप का भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, ड्यूटी टाइम पे आना है। एक डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी होता है और ये डिसिप्लिन बनता है आप जब उनको ट्रेनिंग देते हो, जब आप बताते हो कि किस तरह से प्रोफेशनली काम किया जाता है। पोर्शन कंट्रोल, जो भी आपकी डिश आप सर्व करो अपने गेस्ट को, तो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन साइज होता है जो कि आपको बताया जाता है। एज अ DCDP आपके सूस शेफ, आपके जो सीनियर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इस पोर्शन का, इस डिश का इतना पोर्शन जाएगा, इस डिश का इतना पोर्शन जाएगा। सपोज आप रिबाई स्टेक दे रहे हो या लैम्ब चॉप दे रहे हो तो आपको बताया जाएगा कि कितने पीसेस जाएंगे, कितने ग्राम में जाएगा। अगर एक पिज़्ज़ा लगा रहे हो, नान दे रहे हो, तो आपको बताया जाएगा कि एक पिज़्ज़ा या एक नान कितने ग्राम का होगा, एक रोटी लच्छा कितने ग्राम का होगा। तो ये जो है पोर्शन साइज होता है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका कॉस्ट कंट्रोल होता है और फालतू का वेस्टेज भी नहीं होता है। स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोविजन। सो आपका जो फूड है वो किस तरह से स्टोर करना है, चाहे वो चिलर में हो, चाहे वो फ्रीजर में हो, चाहे आप ड्राई स्टोर में हो, कहीं पर भी आप अपना फूड जो स्टोर कर रहे हो उसके बारे में आपको अपने कौमियों को, अपने आप को, आपको खुद को भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने जूनियर को बताओ कि किस तरह से आप स्टोर करते हो अपने फूड को। रॉ मटेरियल एंड क्वालिटी चेक, क्वालिटी किस तरह से चेक की जाती है। सपोज आपके पास कोई चिकन आ रहा है, कोई बीफ का आइटम आ रहा है या फिश आ रहा है, आपको उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसे चेक करनी है वो आपको पता होना चाहिए। एक्सपायरी किस तरह से चेक करते हैं, चिल्ड आइटम कैसे चेक करते हैं, फ्रोजन आइटम किस तरह चेक करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अलॉट ड्यूटीज टू कॉमी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको उनको काम देना पड़ता है कि आपने ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमीज की जो ड्यूटीज होती है वो उनको किस तरह से दी जाए, कौन कितने लेवल पे काम करता है, कौन कितने लेवल पे काम करता है, कि उसको कितना काम देना चाहिए, कौन कितने लंबे टाइम तक काम कर सकता है। आपके पास अगर ज़्यादा पैक्स है या कोई बड़ा फंक्शन आपके पास है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉमी काम कर सकता है लंबे टाइम तक, कौन सा कॉमी मीज़ा करने में सही है, कौन सा कटिंग करने में सही है, कौन सा खाने बनाने में सही है, किसके हाथ में टेस्ट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप उनको पर्टिकुलर एक ड्यूटीज उनकी दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपकी कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड वेस्टेज। है सब के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं। है सबको किस तरह से फॉलो किया जाए, टेम्परेचर, फूड पॉइजनिंग और हाइजीन के बारे में मैंने आपको बताया है। जरूर मेरे वीडियोस देखिएगा, है सबसे रिलेटेड आपको पता चलेगी काफी सारी इन्फॉर्मेशन और भी कई सारी बेसिक नॉलेज मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी ला चुका हूँ। तो आई होप आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता चली होगी कि एक दैमी शेफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपको बता दूं कि किचन में जितनी बड़ी भी ब्रिगेड होती है, हर किसी की अपनी अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर किसी की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, आगे पीछे हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, मगर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जितने हाई पोजीशन पे आप काम करेंगे उतनी ही बड़ी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे उतनी ही जल्दी आपका प्रमोशन होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं और इन्फॉर्मेशन लाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा देसी व्लॉगर और आप मुझे यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पर मैं बहुत सारी आपके लिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लाते रहता हूँ। चलेगा, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।